अंडरटेकर बिना किसी डाउट के WWE के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर रेसलर्स में से एक रहे हैं। लॉकर रूम कंडक्ट और रिंग में काम से लेकर कैरेक्टर में रहने तक सब में ये यूनिक थे, जिसे कोई दूसरा अंडरटेकर बनकर नहीं कर सकता था। कंपनी के लिए इनकी लॉयल्टी यहाँ से देखने को मिली जब स्पेशली नाइट वॉर्स के दौरान जब बहुत सारे रेसलर्स रेसलिंग छोड़कर चले गए। जिस समय वे एक बड़ी चोट के साथ रिंग में उतरे थे, वो रेसलिंग बिजनेस के लिए उनके प्यार का एक जुनून था। हर कोई मिक फोली के साथ हेल इन द सेल को याद करता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि अंडरटेकर मैच में फ्रैक्चर वाले एंकल के साथ उतरे थे। आप कलश के बारे में बात किए बिना द अंडरटेकर के बारे में बात नहीं कर सकते। द अंडरटेकर ने न्यू एरा के प्रति खुद को अडॉप्ट किया, लेकिन द डेडमैन विद द अर्न लेजेंडरी था। सबसे पहले कलश को 1991 में पेश किया गया था। ये अंडरटेकर के कैरेक्टर और उसके रहस्य का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। कलश समय के साथ कई डिजाइनर से होकर गुजरा है। तो आज इस वीडियो में हम कलश के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे और इसके बारे में और जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। जब रेसलिंग में अंडरटेकर ने शुरू में कदम रखा था तो ये माना जाता था कि कलश अंडरटेकर की पावर का एक सोर्स था। पॉल बीयरर कलश को उठाकर अंडरटेकर को याद दिलाते थे कि वो हारने के लिए रिंग में नहीं आया है, और ये उसके लिए एक प्रकार का मोटिवेटर था। कलश अंडरटेकर का पावर सोर्स था। कई बार जब अंडरटेकर हारने वाला होता था तो पॉल बीयरर कलश का यूज करके अंडरटेकर को पावर अप करता था। इसमें अंडरटेकर को बुलाने की ताकत थी। टाइम एंड अगेन पॉल बीयरर अंडरटेकर को कलश के माध्यम से बुलाते थे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जब अंडरटेकर रेसलमेनिया के 20वीं सीजन के एक मैच में केन के खिलाफ लड़े थे तो इसी कलश से पॉल बीयरर ने अंडरटेकर को मैच के अंदर बुलाया था। कलश को कई बार चोरी भी किया गया था। कलश कितनी बार चोरी हुआ है इसका कोई एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो हमारे सामने हैं। 1994 में टेड डिबियस ने यूकुजना की मैनेजमेंट करते हुए इसे चुरा लिया। 1996 में मिक फोली ने इसे चुरा लिया और इसे मेल्ट भी कर दिया था। 1997 में हार्ट फाउंडेशन ने इसे चुरा लिया था। 2013 में सीएम पंक ने रेसलमेनिया के बिल्डअप के दौरान इसे चुरा लिया था। फैंस का तो ये तक कहना था कि कलश अंडरटेकर को वीक भी कर देता था। कलश के अंदर क्या था उसकी बात करें तो ये माना जाता था कि उसमें अंडरटेकर के मृत माता पिता के नश्वर अवशेष थे, जिससे वो अपनी पावर खींचता था। अब ये सब कलश वाली बात तो सिर्फ एक स्टोरी लाइन थी जो मैच को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और ऑडियंस की अटेंशन हासिल करने के लिए की जाती थी। लेकिन फिर भी अंडरटेकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर्स में से एक रहे हैं। मिस मैकमोहन को आजकल उनकी क्रिएटिव डायरेक्शन के लिए काफी वाहवाही मिल रही है, लेकिन अंडरटेकर जैसी पर्सनैलिटी प्योर जीनियस और क्रिएटिव आर्ट थी। कहा जाता है कि कैरेक्टर बनाना एक बात है, इसे लाइफ में लाना और इसे 3 दशकों तक बनाए रखना वह अपनी जगह पर है। रेसलिंग में रहते हुए अंडरटेकर एक लेजेंड के रूप में मशहूर हो गए। दशकों तक कैरेक्टर के रहस्य और ऑरा को बनाए रखते हुए वह सब करना प्योर डेडिकेशन है। उन्होंने फ्लेयर या फिर जॉन सीना की तरह 16 वर्ल्ड टाइटल तो नहीं जीते और न ही उन्होंने डोमिनिक की तरह लगातार खुद को रेसलमेनिया की सुर्खियों में रखा, लेकिन फिर भी वे अब तक के ग्रेटेस्ट रेसलर्स में से एक हैं। अंडरटेकर के पास बिना किसी टाइटल के स्टोरी लाइन बनाने की क्षमता थी, जिसे फैंस ने भी काफी पसंद किया है। दूसरा फिनोम कभी नहीं होगा और अंडरटेकर जैसा कोई और मिस्टीरियस कैरेक्टर भी नहीं होगा। क्या आपको अंडरटेकर के इस रहस्यमय कलश के बारे में पता था? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेसलिंग की कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियोस के साथ।